फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 1149 वैकेंसीज आउट की गई है कांस्टेबल फायर मेल कैंडिडेट की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 है। ये जो वैकेंसीज निकली है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है कांस्टेबल फायर मेल कैंडिडेट की। 2021 में इन CISF में रहेगी। इसकी जो दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2022 है। मेल इंडियन सिटीजन के लिए ये बताया कि कौन सी टेम्परेरी पोस्ट है। कॉन्टेक्ट कांस्टेबल एंड फायर उसकी रहेगी इन सेंट्रल CISF में रहेगी। पे स्केल दिया कि इसका लेवल 3 करेगा यानी 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगा। बाकी उनके जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि इसको जो आपने कैंडिडेट ने अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है सिर्फ। और इसमें जो आपका फर्स्ट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड, देन नेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन लिखे कि आपका OMR बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। देन इसके अलावा इसके बाद जो भी इसे क्लियर करेंगे उनका जो है PET एंड PST टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी मतलब उनके आगे आगे फर्दर प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि हाँ वेरिफिकेशन आपकी होगी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगी, देन आपको उसके बाद बुलाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है पे स्केल, जैसे इन्होंने बताया था कि लेवल 3 के यानी आपकी जो सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच वेरी करेगी। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के लिखा हुआ है कि जो इंडिया के सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ही अप्लाई करना है। वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे रखे है कि कौन से स्टेटमेंट कौन से जो एरिया है वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। तो उन्होंने यहाँ से देख लेना है। जैसे आंध्र प्रदेश में एंटायर स्टेट में 28 है और जो नक्सल एरिया है वहाँ पे 51 है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखी है तो आपने वहाँ से देख लेनी है कि कौन कौन सी रहेगी। जो टोटल वैकेंसीज है वो 1159 है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज आगे यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है। अनरिजर्व कैटेगरी की दे रखी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की दे रखी है, शेड्यूल कास्ट की दे रखी है, ST की दे रखी है एंड OBC की दे रखी है। यहाँ पे लिखे कि जो वैकेंसीज है यहाँ पे इन्होंने इनकी एब्रीविएशन दे रखी है। जो वैकेंसीज है टेंटेटिव है, ये इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है। और जो आपको इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और इन्होंने जो टोटल यहाँ पे 1149 वैकेंसी बताई है, इनमें जो है 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो रिजर्व है। अगर उन्हें नहीं मिलता है एक्स सर्विसमैन तो ये जो कैटेगरी है अदर उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने दिया कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए सिलेक्टेड होंगे उन्हें इंडिया में कहीं भी जो है उनकी सर्विस दी जा सकती है। और जो भी कैंडिडेट अगर वो SC ST या OBC का रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उनके सर्टिफिकेट रहते हैं वो प्रोवाइड करवाना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मांगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की जो है उन कैंडिडेट ने जो 12th पास होनी चाहिए, उसके करंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से विद साइंस सब्जेक्ट। या इसके जो भी उनके ये इन्होंने एजुकेशन है उनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले उन्होंने क्लियर कर लेनी है। उनकी जो +2 है वो साइंस से होनी चाहिए। एज इन्होंने जो मांगी है 18 से 23 साल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कैंडिडेट का जो बॉर्न है वो 5 मार्च 1999 से पहले ना हुआ और 4 मार्च 2004 के बाद ना हुआ हो। यहाँ के बाकी इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है। SC ST वालों को 5 ईयर्स की है, OBC वालों को 3 ईयर्स की है एंड एक्स सर्विसमैन वालों को 3 ईयर्स की है आफ्टर जो उनकी डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस की है। जो चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा है कि उनके यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम जो 1984 के रेट्स में मारे गए थे या फिर 2002 में गुजरात के जो हुए थे उनमें मारे गए, तो उनके लिए दे रखे कि NZ वालों को 5 ईयर्स की, OBC वालों को 8 ईयर्स की एंड SC ST वालों को 10 ईयर्स की है। फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मांगा हुआ है कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है बिना एक्सपेंड यानी अनएक्सपेंडेड जो है वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ लेके कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसके साथ 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है कि फिजिकल जो उनका स्टैंडर्ड है उसमें किन किन को रिलैक्सेशन रहेगी। जो कैंडिडेट यहाँ पे हिली एरिया से हैं, गढ़वाल कुमानो या हिमाचल प्रदेश के गोरखास डोगराज या मराठास या सिक्किम लद्दाख कश्मीर वैली एंड JK एंड की या फिर नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स के हैं, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट एक्सपेंड करके है वो 83 एंड एक्सपेंडेड 78 होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट दे रखे हैं ट्राइबल एंड आदिवासी है इंक्लूडिंग मिजो नागाज है, उनकी जो हाइट इन्होंने दे रखी है 162.5 होनी चाहिए और जो चेस्ट एक्सपेंडेशन करके होनी चाहिए 82 एंड विदाउट एक्सपेंडेड 77 होनी चाहिए। वेट उनका जैसे कि एज पर उनकी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग उसके परपेंडिकुलर जो भी रहता है वैसा होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने दे रखे है अभी टैटू वगैरह के बारे में दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, उसका कितना साइज होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन से मतलब एक्स सर्विस मैन का क्या मतलब है, जिनका रैंक वगैरह वो इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं कि इसमें जो आपका
प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन अगर आपको कोई भी चाहिए तो इसके उसमें दिया हुआ है कि अगर आप कहीं के डोमिसाइल का बनवाना चाहते हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको वो प्रोवाइड करने होंगे। जैसे कैंडिडेट है वो SC ST एंड OBC का बेनिफिट पाना चाहता है तो उन्हें अपना उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर वो कहीं के हैं कास्ट सर्टिफिकेट इशूड अदर, अगर वो किसी डोमिसाइल स्टेट, उन्हें वहाँ का भी डोमिसाइल भी बनवाना होगा। अगर कोई उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए तो OBC का नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और इसकी जो भी इनकी आपको ये भी जो भी सर्टिफिकेट है इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले जो है आपने जमा कर देनी है। और बाकी ने बताया कि जैसे कुछ स्टेट में, जैसे स्टेट ऑफ असम में डोमिसाइल वो इशू नहीं करते हैं तो ना ही वो परमानेंट रेजिडेंट जो भी उनका रहता है उन्हें अपना वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है जमा करवाने होंगे। और इसके यहाँ पे लिखा है कि अनोक्शर 87 में दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन मोड से ही करना है। इसके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्होंने अनोक्शर 1 में अनोक्शर 2 में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सैम्पल भी दे रखी है कि आपको जैसे जैसे आप स्टेजेस करते जाएंगे ये आएगा नेक्स्ट में, सारा परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है। और लिखा है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आपकी फोटोग्राफ रहेगी, आपने जो है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करनी है जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना, और आपकी जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज उसका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देन वही है सिग्नेचर। नेक्स्ट आपके दे रखे ब्लड फोटो नहीं होनी चाहिए एंड उसमें जो कुछ भी आपने गूगल्स वगैरह ना पहने हो क्लियरली प्रिंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो भी आपके JPG फॉर्मेट में है। उसकी जो आपने स्कैन करके अपने करने हैं वाइट पेपर में होने चाहिए। इसका जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और एप्लीकेशन विद दैट, अगर आपने अपने एप्लीकेशन बिना उसके सिग्नेचर के सेंड कर दिया तो वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे जो भी आपने अपलोड करने हैं। कैंडिडेट का अपलोड जो भी उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर वो एक्स सर्विसमैन के लिए उन्हें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो उनके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। लास्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 4 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले कर देनी है। निकले कैंडिडेट को भी अपनी जो भी देख लेना कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कि वो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट करता है नहीं करते। उन्होंने इसकी लास्ट डेट दिए भी नहीं, अपना जो है पहले ही इसके लिए आवेदन कर दे, क्योंकि लास्ट टाइम पे इसकी जो साइट्स पे रश बढ़ जाता है। और उन्होंने चेक कर लेना कि जो भी उन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो सही है नहीं है। अगर उन्होंने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें कोई भी चेंजेस करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। कैंडिडेट ने जो भी अपनी इसमें ईमेल आईडी भरनी है वो करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी उनका रेलिवेंट कुछ भी अगर उनकी इन्फॉर्मेशन है या उस कुछ भी कन्वर्सेशन करेंगे या तो वो आपसे ईमेल के थ्रू करेंगे या फिर SMS के थ्रू करेंगे। ओनली 1 एप्लीकेशन इज अलाउड, कि सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है एक कैंडिडेट को वही सबमिट करेगा। अगर वो एक से ज़्यादा करता है तो उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो कैंडिडेट ने पे करनी है वो 100 रुपीज़ है, 100 दे रखे हैं। और जो SC ST एंड एक्स सर्विसमैन है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर आपने जो फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से करनी है या UPI से करनी है या कैश से SBI ब्रांचेज में जाके आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बाय जनरेटिव SBI चलान के थ्रू भी कर सकते हैं। फ़ी पेड है बाय अगर किसी अदर मोड से करते हैं जो ऊपर बताए हुए, इसके अलावा अगर किसी अदर मोड से कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपने फीस लिखा है कि पे कर दिया तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही किसी अदर एग्जामिनेशन में उसे फॉरवर्ड किया जा सकता है। फीस इन्होंने दे रखे कि आपने जो यहाँ पे कर देनी है 4 मार्च 2022 से पहले पहले पे कर देनी है। आपको जो चलान वगैरह वो जनरेट हो जाना चाहिए। एडमिशन लिखे कि आपने जो भी इसके चेक करने से पहले देख लेना है कि एडवर्टीजमेंट में कि आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। तो लिखे कि डिपार्टमेंट जो है आपकी डॉक्यूमेंट जब भी आपको PET या PST एग्जाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड रिटन टेस्ट के लिए आ जाएगा तभी आपको लेके आने होंगे। कैंडिडेट की जो भी मतलब उनकी इस पर डिपेंडेंट रहेगा एग्जामिनेशन के आंसर जिसके लिए आपको जो है एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे वो जो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपको पोस्ट नहीं किए जाएंगे। जस्ट आप ईमेल वगैरह या फिर आपकी जो भी इन्होंने बताया फ़ोन नंबर वगैरह पे आएंगे। कैंडिडेट मस्ट जो भी उन्होंने जब भी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी उनको प्रोवाइड किया होगा एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो भी उनके हैं वो अपनी सारी डिटेल्स जब भरनी है वो सही भरनी है और उन्होंने नोट डाउन कर लेना है। देन ये लिखा है कि जो आपका PET एडमिट कार्ड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 10 दिन पहले आ जाएगा। तो कैंडिडेट ने अपना एग्जामिनेशन सेंटर में या हॉल में अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो लेके आना है। प्लस उनका जो है एक उन्हें जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके आनी होंगी कलर्ड जब भी उनका एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ उनके पास एक ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए जिन पे उनकी फ़ोटो हो,
जिन पे उनका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या कोई भी पासपोर्ट, ऐसा कुछ भी यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं वो होना चाहिए, जिसपे इन्होंने लिखा है कि एक पे आपके फोटो एंड वन फोटो एनी फोटो बेरिंग आई कार्ड, जिसपे आपकी फोटो भी होनी चाहिए। लिखा है कि इफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डजंट हैव, अगर आपका प्रिंट नहीं है तो मस्ट कैरी, उन्हें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना होगा, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का, उन्हें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी चाहिए, या कोई उनकी मैट्रिकुलेशन का या कोई मार्कशीट हो जो उन्हें सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड या बर्थ सर्टिफिकेट है उसके द्वारा कुछ भी हो वो उन्हें लेके ही आनी है। तो लिखे कि अगर आपने एप्लीकेशन है वहाँ पे उन्होंने अपनी जो फोटो की है अपलोड की है, अगर वो ब्लर है या सिग्नेचर नहीं किया तो सीधा का सीधा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस बता रखा है। फर्स्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो इन्होंने ऊपर बताया था कि हाँ चेक किया जाएगा आपका कितना है। वहाँ पे आपने लिखा है कि फिजिकल जो भी आपका कैंडिडेट हुआ फाउंड, यहाँ पे आप यानी कि जो आपका इन्होंने बताया कि एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी, तो उसके बाद आपको जो है हु आर फाउंड ऑन हाइट पर एलिजिबल पाया गया तो उन्हें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप रनिंग वगैरह होगी उनकी। देन यहाँ पे लिखेगी कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की जो रन है वो क्लियर करनी होगी, यानी दौड़ भी लिखा है कि 24 मिनट में करनी होगी। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो हु क्वालिफाई फिजिकल बार टेस्ट एंड पैट विल बी स्क्रीन डेट फॉर हाइट एंड चेस्ट एंड वेट के लिए बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, हमने पहले ही बताई थी क्या क्या चाहिए होगी, किन किन को कितनी रिलैक्सेशन चाहिए। जो भी कैंडिडेट जो है क्लियर, अगर उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्लियर नहीं किया, जैसे कि उनकी हाइट एंड चेस्ट है, उन्हें सेम डे वापस कर दिया जाएगा। अगर जो इसे क्लियर कर लेंगे उन्हें जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनको लिखेगी हु क्वालिफाई पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करेंगे, उन्हें रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो उनका ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपका जो एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 होंगे, हिंदी इंग्लिश के 25 होंगे। टोटल आपको जो 120 मिनट्स दिए जाएंगे। कैंडिडेट को अपनी जो भी उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो वेरीफाई की जाएगी बायोमेट्रिकल किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, उनके जो है पीईटी एंड पीएसटी के द्वारा जो है के टाइम पे जो उनकी वेरिफिकेशन होगी बायोमेट्रिक वैसे की जाएगी। यहाँ पे लिखेगी यहाँ पे कोई भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो टेस्ट होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होगा। डेट एंड जो भी इसकी होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी आपके जो भी एडमिट कार्ड होंगे उस पर आ जाएगी कि हाँ कब आपका होना है। आंसर की भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। आपका जो क्वेश्चन पे लिखेगी 12th स्टैंडर्ड बेस पे होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका रहेगा मेट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो भी आप करेगा आपके एजुकेशनल, जिसमें आपका मतलब एज या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह का लिया जाएगा। आपकी हायर एजुकेशनल करेगा प्लस आपकी मेट्रिकुलेशन करेगा। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, जो भी इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है। अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा। नेक्स्ट वही अगर आपको हाइट वगैरह में कोई इन्होंने जैसे कैटेगरीज बताई थी, उन्हें हाइट में रिलैक्सेशन है तो वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मतलब जोन सी आप भरेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लेके आने होंगे। देन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल एग्जामिनेशन होगी आफ्टर कंप्लीट। आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डिटेल एग्जामिनेशन को जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे उन्हें स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेपरेटली, मतलब हर एक स्टेट की अलग अलग की जाएगी। तो उनको जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट ऊपर बताए हुए हैं वो उन्हें लेके आने होंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि आपके जो सिलेक्शन में क्या क्या होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, अब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमआर बेस्ड होगा, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन नेक्स्ट आपकी जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पे दे रखे वेटेज दे रखी कितनी कितनी चाहिए होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन है उन्हें 35% चाहिए। जो एससी एसटी एंड ओबीसी वाले हैं उन्हें 33% चाहिए। यहाँ पे दे रखे हैं कि टाई होता है तो किन किन को प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर कोई भी बेनिफिट पाना चाहता है तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करवाना होगा, रेलिवेंट है, और उनका वो करंट ईयर का ही हो। अगर आप मतलब ईडब्ल्यूएस का कराना चाहते हैं तो उनके इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले उन्होंने चेक कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो लेके आने। अगर उनमें कोई भी मिसमैच होता है तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपको एससी एसटी एंड ओबीसी इनको कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और आपका जो भी स्टेट का रहेगा, अगर आप फिजिकल यहाँ पे देखिए कि फिजिकल अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो भी इसमें अपनी
डिटेल्स भरनी है, यानी अपनी करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी भरनी है एंड मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है वो इसकी आपको या तो ईमेल के थ्रू की जाएंगे या फिर एसएमएस के थ्रू की जाएंगे। फीस बता रखी है 100 रुपीज़ पे करनी है आपको, ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन पे से भी कर सकते हैं, जो उन्होंने बताया एसबीआई चलान के थ्रू। और आपको जो फीस बिलोंगिंग टू लिखा है कि SC ST एंड एक्स सर्विसमैन वालों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। कैंडिडेट ने लिखा है कि मस्ट राइट दियर नेम, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम है वो उन्होंने अपने मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग भरने हैं। जो अगर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी ऐसा मिसमैच होता है तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को अपनी जो फोटो वगैरह अपलोड करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने अच्छे से एक बार देख लेने, उसी फॉर्मेट में हो। ब्लर फोटो एंड जो भी उनके फोटो है वो यहाँ पे लिखा है कि ब्लर फोटो नहीं करनी है आपने, अपने सिग्नेचर वो भी जो इन्होंने बताया उसी फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं कि हाँ एक बार आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं होगा, देन वही सब कुछ है। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं दिए जाएंगे, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार चेक करते रहना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। फिलिंग एप्लीकेशन, तो अगर कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है तो आपने यहाँ पे देख लेना है। देन यही सब कुछ है कि यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए होगा, तो आपने इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। आगे यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर दे रखा है कि पहले आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, कि आपको कैसे कैसे करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो आपका पासवर्ड आईडी एंड जो है रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो है लिख क्या क्या चाहिए होगा, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। आपने वो सब चीज़ें जो है अपनी रख लेनी है, तो आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जाके आपने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे आ जाएगा न्यू रजिस्टर, आपने न्यू रजिस्टर पे करना होगा रजिस्ट्रेशन पे। तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल्स जो भी रहेंगी आपने वो भरनी है, डिक्लेरेशन वगैरह होगी। तो आपको जो एक आईडी वगैरह मिल जाएगी। आपके आगे फर्दर वैसे वैसे सीक्वेंस चलता रहेगा कि हाँ आपने नेक्स्ट आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।